हाँ जी प्रभु जी, आ रही है बढ़िया। हाँ, प्रभु जी सबको मेरा नमस्कार। सारे बड़े बड़े डिवोटी है, मैं तो एक कुछ छोटा सा डिवोटी हूँ। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ मेरे को यहाँ पे इस्कॉन में आए को। मेरे को जस्ट 2 इयर्स हुए हैं, 2 साल पूरे कंप्लीट किए हैं मैंने पीछे अपने फरवरी में। तो मेरा तो ऐसा रहा है प्रभु जी कि मैं 10 साल अपना लाइफ में डायलिसिस पे था। जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, भगवान ने हमें ये दे दिया प्रॉब्लम। तो उस हिसाब से मैं तो कहता हूँ कि मैं 10 साल था डायलिसिस पे। मेरी किडनी फेलियर हो गया था, दोनों किडनी फेल हो गए थे। तो फिर भी भगवान की ऐसी रही है कि मेरे को डायलिसिस में कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में झेल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ मेरा स्मूथली चला उसमें भी। उसके बाद 2 इयर्स बैक ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। तो तो उसके बाद मैं मेरा गला था। तो उसके बाद से मैं भक्ति में था, 2 साल हो गए मेरे को भक्ति में साथ में। जैसे मैं क्या जैसे कहते हैं ना, बचपन से बंदा जो होता है अपना इंसान होता है वो भक्ति में होता है कुछ ना कुछ। प्रभु उसको जन्म उसके हिसाब से देते हैं जहाँ पे उसका जैसे कर्मों के हिसाब से उसको जन्म मिलता है, और भक्ति के हिसाब से जिस तरह का भक्त होता है उसको वहां से उसके हिसाब से जन्म मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरे को उस हिसाब से जन्म मिला इस फैमिली में। तो बचपन में मैं भी थोड़ा सा भक्ति में, लेकिन मेरे को राह नहीं मिली कोई बचपन में राह में। मैं कभी कहीं जाता था उसके हिसाब से चलता था, वहीं जाता था उसके हिसाब से। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम तो सब भूल जाते हैं, हम अपने उसमें लग जाते हैं सिस्टम में। तो उसके बाद फिर मैं भी उस हिसाब से चला। उसके बाद चलते चलते यहाँ तक आया। तो मैं प्रभु जी यही कहना चाहूंगा, जो अपने भक्त है सबको सिर्फ यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप समझें तो आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा समझें तो आप समझ पाएंगे कि भगवान क्या चाहता है। भगवान हमको अपने पास बुलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये चीज हमें समझनी होती है कि हम कैसे उसको समझें और भगवान की राह पे चलें। भगवान कहता है कि तुम्हें ऐसे करना है, लेकिन हम वो लोग हैं कि हम समझते नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान आप हमें हमें सिर्फ ताकत दे दो और हम जैसे करेंगे वैसे कर दो। तो ऐसा मोस्टली केसेस में नहीं होता। भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम लोग हैं जो अपने कर्मों को गलत करते हैं, तो उसका परिणाम हमें गलत भुगतना पड़ता है। तो इसी तरह से काफी वो आती रहती है जिंदगी में हमारे। ऐसे होता है जिंदगी में हमारे, कभी अप्स एंड डाउन आते हैं। कभी कहते हैं ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो हर एक को आनी है, लेकिन हम लोग जो है ये हम चीज भूल जाते हैं कि हमें सब कुछ आना है। तो इसको नहीं सोचते, और इसकी वजह से मेरे को लगता है कि हम भगवान की राह से अपनी अपनी तरफ चलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान हमारे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, सब कुछ सोचते हैं सेटिंग में। भगवान ने अपने हिसाब से हर एक इंसान के हिसाब से, हर एक जीव के हिसाब से उनका सिस्टम बना हुआ है। सब कुछ हर एक का हिसाब बना हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन हम लोग हैं जो हम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अब इंसान का जन्म जहाँ तक मुझे लगता है इसलिए मिला है कि हमें भगवान के पास जाना है, हमें उनके धाम जाना है। एक्चुअली ये हमारा जो ये हमारा घर नहीं है। अगर हम सोचे तो ये हमारा घर नहीं है, दुखालय है। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, अपने माँ बाप को कहता है कि मैंने आपसे नहीं रहना, आपके साथ नहीं रहना, अलग रहना है। तो जब वो अलग रहता है तो उसको पता लगता है कि जिंदगी कैसे जीनी है, क्या प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, ये है। फिर वो उस टाइम पे सोचता है कि मैं अपने माँ बाप के साथ कितना सुखी था। तो परमात्मा इस तरह से ही है कि वो हमारे माँ बाप की तरह है, कि अगर हम उनके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो हमारी कोई भी तकलीफ आएगी, कोई भी हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है ऐसे, कठिनाई आएगी तो वो आराम से निकल जाएगी। और ये अगर हम यही चीज मैं कहता हूँ, अगर हम ये चीज सोचे तो ये हम सोचेंगे, अगर समझेंगे इसको तो हमें समझ में आएगा कि सही सही बात है ये बात सही है। फिर भी भगवान हमारे सब कुछ करते हैं, सब कुछ हम हमारे हर एक उनसे निछावर करते हैं। आप हल्की सी भक्ति करो, निछावर कर देते हैं। अगर आप समझना चाहो तो अपनी लाइफ में समझ सकते हो कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपके साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे ये क्यों। तो मैं जैसे अपनी लाइफ के पीछे जाता हूँ तो मैं सब कुछ समझता हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये अच्छा हुआ। अब मैं तो क्या, जहां तक मेरे को लगता है तो मेरे को ये लगता है कि अगर मेरे को जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई, किडनी की प्रॉब्लम आई, किडनी फेलियर आया, सब कुछ आया, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी अच्छा हुआ कि इसी की वजह से शायद मैं भक्ति में हूँ। अगर मेरी लाइफ जैसे पहले चल रही थी, अच्छी चल रही, मैं एन्जॉय करता था, बहुत एन्जॉय करता था मैं, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं उसी तरफ चलता रहता तो शायद मैं आज की डेट में भक्ति में होता ही नहीं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर हमारी ज़िंदगी में दुःख भी आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, सब कुछ अच्छे के लिए आती है। इसमें भी हमारा भला होता है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि भला क्या है उसमें। तो जैसे हम कहेंगे, जैसे महाभारत में जो पांडुस की वाइफ थी, उन्होंने कहा कि प्रभु, एंड में जब खत्म होती है तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप हमें जितने दुख दोगे, जितने दुख देते हो, आप हमें जितने भी दुख देते हो वो अच्छे के लिए देते हो, कि इसकी वजह से हमें आपका स्मरण होता है, हम आपको याद करते हैं।
तो मेरे को भी यही लगता है, जैसे हमारी लाइफ में दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसके पीछे एक वजह होती है और कुछ हमारे कर्म्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, तो अगर हमें वो कर्म बहुत बड़ा भुगतना होता है, तो वो एक छोटी-सी मतलब एक छोटी-सी चीज़ में निकल जाता है। जैसे लाइव एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मैं 10 साल डायलिसिस में था, मैंने वहाँ पे बड़ा कुछ देखा हॉस्पिटल्स में। हर एक तीसरे दिन जाके मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तीसरे दिन जाके डायलिसिस कराना पड़ता था, 4-4 5-5 घंटे का एक सेशन होता था। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे को मतलब भगवान का इतना आशीर्वाद रहा है कि कभी मेरे को ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं बहुत लाचार हो गया हूँ। कभी-कभी दिल में आया भी, लेकिन मेरे को लगा नहीं ऐसा कि मैं लाचार हूँ या कुछ। मेरा वक़्त भगवान ने इतने प्यार से निकाला, मतलब मेरे पे भगवान की इतनी कृपा रही है और इतनी कृपा रही है कि मैं सोच नहीं सकता। मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान सिर्फ़ मेरे बारे में ही सोचते हैं और किसी के बारे में सोचते ही नहीं। बाकी प्रभु जी, अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो भक्ति में हूँ, मैं तो बहुत तुच्छ-सा, मतलब कहते हैं कि मैं तो कुछ पता ही नहीं है भक्ति के बारे में। फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि भगवान जो करते हैं मेरे लिए करते हैं। मैं सोचता हूँ कि भगवान के पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ़ मेरे बारे में सोचते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इसके आगे तो मैं क्या कहूँ? मुझे तो समझ में नहीं आता प्रभु, मैं क्या हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो बोला है उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता बोलने का। आपने पूरा रियलाइज़ नॉलेज जिसको बोलूँगा, कि आपने जो लाइफ़ में एक्सपीरियंस किया है, उसको आपने बोला है। अदरवाइज़ इतनी प्रॉब्लम के द्वारा कोई आम आम आदमी घबरा जाएगा, लेकिन आपकी भक्ति स्ट्रॉन्ग होगी उससे। ये आपने जो लाइफ़ का लेसन अपनी बिल्कुल, बिल्कुल। भक्ति के लिए यूज़ किया, ये सबके लिए बहुत ही बढ़िया मैसेज है। जैसे भगवद गीता में जानते हैं, चतुर्भुजा भजन्ते माम, तो उनमें एक ही आता है कि आरती। तो जो जिसको कष्ट होता है वो भगवान के पास आता है। तो भगवान कई बारी कष्ट, जैसे आपने खुद ही सारा कुछ रियलाइज़ बताया कि भगवान कष्ट इसलिए देते हैं कि हम भक्ति में और तेज़ी से बढ़ें। और इस मैसेज को आपने बहुत बढ़िया बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। अपनी लाइफ में उतारा है और बढ़िया से भक्ति कर रहे हैं और अपना जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जिस पर्पज़ के लिए है, उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे भी कष्ट हैं, तो भौतिक कष्ट तो शरीर को आने बिल्कुल, ही बिल्कुल। आने हैं। तो आपने आई थिंक पूरा लाइफ को अच्छी तरह से समझा है और इसको अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहते हैं कोई ज्ञान नहीं है, आई थिंक सबसे बढ़िया ज्ञान बस आपको है। यू आर द मोस्ट रियलाइज़ आई थिंक अमंगस्ट हम जितने बैठे हैं, कि आपने लाइफ में, हमें तो किसी को कोई कष्ट है ही नहीं, नहीं, नहीं प्रभु जी, मैं तो लेकिन आप दा इतने कष्टों के बाद भक्ति कर नहीं, रहे नहीं हैं, आई प्रभु, थिंक दास दैट मत इज़ हुआ। द बेस्ट थिंग। आई थिंक सीताराम प्रभु जी, रियलाइज़ सोल के बारे में बताएँ कुछ? ये बहुत अच्छा इन्होंने डिवाइस का एक सेशन मेरे को लग रहा था चल रहा है। ऑफ कोर्स कुंती महारानी कहती हैं, विपदा संतु सत जगत गुरु, कि दोबारा बार-बार मेरे को विपदा दीजिए, क्योंकि ये विपदा से क्या होता है, आपका दर्शन, उससे क्या होता है, न अपनर्भव दर्शनम, दोबारा भव के दर्शन जो है वह नहीं करने पड़ेंगे। ये है। प्रभु जी जो हैं टेंपल में आते रहे और अमृत चैतन्य प्रभु जो हैं, उनके निर्देशन में कार्य करते रहे। जहाँ तक मैं गलत नहीं कह रहा हूँ संदीप को, कि अमृत चैतन्य प्रभु जो हैं वो इनको गाइड करते रहे काफ़ी टाइम तक, और जैसे-जैसे अमृत चैतन्य प्रभु अमित कहते गए, वो ये करते गए। सही है ना? तो जैसा वो बिल्कुल, कहते गए, बिल्कुल वो प्रभु ये जी, बिल्कुल करते गए। सही है प्रभु। हाँ जी। बिल्कुल प्रभु जी, ये बिल्कुल सही है इनकी प्रभु जी। सबसे उसके बाद बड़ी बात उन्होंने थी। आपकी तरफ मेरे को कहा कि आप आपसे मैं थोड़ी शिक्षा और ले सकूँ, उन्होंने ही कहा, हाँ जी, हाँ तो जी। उसकी वजह से मैं आपके कॉन्टैक्ट में आया प्रभु जी। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमृत चैतन्य प्रभु जब यहाँ से उनको जाना हुआ, तो उन्होंने इनको कहा कि आप मेरे पास आएँ और मेरे से गाइडेंस लें। फिर इन्होंने मेरे से बातचीत करनी शुरू की, फिर ये मेरे टच में आ गए और प्रभु जी के प्रश्न बहुत सारे होते हैं, ठीक है? कई बार प्रभु जी क्या करूँ? व्हाट्सएप पे प्रश्न आते हैं और प्रश्न होना अच्छी बात है। एक जो हेल्दी माइंड और भक्ति में अगर कोई हेल्दी है, तो वह प्रश्न करता है। देखिए ना, भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न ही तो कर रहे हैं और भागवतम में हर जगह प्रश्न ही तो चल रहा है। मैत्रेय मुनि प्रश्न कर रहे हैं, सूत गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। कौन है जो कि प्रश्न नहीं कर रहा है? सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं भी जाइए, अगर विष्णु सहस्त्र नाम जो है, उसमें भी तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न ही कर रहे हैं। किम में कम देव तम लोके, किम में कम वापि प्रणायण, किम जपत अ, मनस्तस्य जन्म संसार बंधनात्, प्रश्न ही तो है, ठीक है ना?
कि भई कौन है जिसका हमें जब्त करना चाहिए, जिससे कि संसार के बंधनों से निकल सकें? ये प्रश्न है, अच्छा है। और जब मैं इनको पहली बार मिला था तो इनके गले में कंठी माला थी और उसकी 4 वो थी 4 राउंड 4 4 राउंड राउंड थी। थे। सबसे पहले मैंने इसी बात पे टोका था। वैसे नए पर्सन को ऐसे नहीं टोकना चाहिए। लेकिन पहली बार मैंने यही टोका, मैं कि ये 4 बिल्कुल, वाला क्या है? तो उन्होंने कहा क्या करना है बताइए? कहते 2 मैंने अपनी है, मेरी वाइफ के लिए करती नहीं है, तो मैंने कहा 2 अपनी वाइफ का कर रखा है। मैं कहा वाइफ की भक्ति अपनी चलेगी, आपकी अपनी चलेगी। और फिर उसके बाद बिल्कुल। मैंने कहा और फिर उन्होंने तुरंत उसको 2 किया। क्यों ये बताना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, क्योंकि ये जो भी कहा जाता है, वह फ़ॉलो करते हैं। एक व्यक्ति के प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, जो सिर्फ़ प्रश्न ही करता रहे और उसको फ़ॉलो ना करे। एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति पूछ रहा था, "प्रभु जी, बुद्धिज़्म में क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है? जैनिज़्म में क्या कहा है? ज़ोरास्ट्र में" प्रभुपाद जी कहते हैं, "व्हिच इज़्म यू फ़ॉलो?" कहते, "आई फ़ॉलो नन." कहते, "डोंट डोंट वेस्ट माय टाइम।" ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। अपना और मेरा समय बस वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो ये प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न करने के बाद, वो उत्तर मिलने के बाद उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। परंतु इनके केस में मैं देखता हूँ कि जो ये प्रश्न का उत्तर जाता है, उसको ये फ़ॉलो करते हैं। इनको कहा था मैंने कि आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा करिए और इनका एकदम से मैसेज आ गया कि मैं किस समय पहुँच जाऊँ बस। तो ऑफ़ कोर्स मैंने इनको 12 बजे बुलाया था और ये 12 बजे एग्ज़ैक्टली पहुँच गए और ये सेवाओं में लग गए। ऑफ़ कोर्स मैंने ये कहा था कि ज़्यादा हेवी सेवा मत करिएगा क्योंकि इनकी बीमारी रही है पहले। हाँ सीआरएफ जी, सीआरएफ से वो निकले हैं और किडनी ट्रांसप्लांट है तो भी मतलब फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। लेकिन जितना कर सके उतना ज़रूर करें। सेवा अच्छी से होनी चाहिए, रीडिंग अच्छी से होनी चाहिए और चैंटिंग बढ़िया होनी चाहिए। चैंटिंग में प्रभु जी मेरे ख़्याल से 20 माला या 32 माला कितना कर रहे हैं? प्रभु जी पहले 32 कर रहा था, जब से आपने कहा उसके बाद 22 पे आ गए। 20 ठीक प्लस है। हो गई। ठीक है। आई एम सॉरी मैं लोगों की चैंटिंग कम नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि नहीं, वो नहीं प्रभु जी। कम करके उसको रीडिंग में लगा दें। बिल्कुल, बिल्कुल प्रभु हाँ जी, जी। बिल्कुल सही तो कहा आपने। वो वो ये कर भी रहे हैं। तो ख़ास मतलब ये बात ख़ास है कि देखिए इनको जो कहा जाए वो करते हैं। तो एक भक्ति में आगे प्रोग्रेस होने का यही है। समय मैटर नहीं करता। खटवांग महाराज जो है एक मुहूर्त में अपने आप को भक्ति करके निकल लिए। नहीं सॉरी ध्रुव महाराज जो है वो 6 महीने के अंदर भगवान उनके सामने खड़े थे। तो ये समय कभी भी मैटर नहीं करता। हमारी तीव्रता, तीव्रेण भक्ति योगेन ययेत पुरुषं परम। तो इनकी लाइफ से यही समझ आता है कि तीव्रता से अगर कोई भक्ति करता है, तो फिर वो भगवान को ज़रूर प्राप्त करता है और वो ये कर रहे हैं। जी, प्रभु बिल्कुल। जी बस एक